So this is the difference between earlier provision and this one. This is the new provision that they have added. Next is 33(7)(b). जैसे मैंने बताया ना कि 37A जो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए सबब से लिखा था, थी आइलैंड सिटी में भी ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग थी जो 30 इयर्स ओल्ड थी लेकिन सेट्स नहीं थी, तो उनको व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 30 इयर्स, तो ये सब मैं बता रहा हूं अंदर को, पहले आप समझ लो क्या। तो 37B में आइलैंड सिटी में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग जो सेट्स नहीं है लेकिन डिलैपिडेटेड हो गई है, मोर देन 30 इयर्स ओल्ड है, उनके लिए सेपरेट प्रोविजन करते हैं। इसमें भी सेम सर, दैट इज अ टेनेंटेड बिल्डिंग, या अगेन इट इज अ टेनेंटेड बिल्डिंग, ओके नो सॉरी सोसाइटी, I take back my word। तो टेनेंटेड 37A में था, B में नहीं है। B में इट इज रीडेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है जो आज भी हैं, बिल्डिंगें काफी पुरानी हो चुकी है, उनकी रीडेवलपमेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, वो अभी प्रोविजन इसमें आ गया। तो एंड इसमें भी प्रोविजन मतलब इसमें भी एफएसआई क्वांटम वगैरह सब बताया हुआ है। जरा सर्टेन आपको अब जो नया डीसीआर जो आया ना, उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि आप जब एग्जिस्टिंग सोसाइटीज और एग्जिस्टिंग टेनेंट्स का जब रीडेवलपमेंट करते हो ना, तो 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग एरिया एडिशनल आपको एफएसआई दिया जाएगा और 100 स्क्वायर फीट 10 स्क्वायर मीटर व्हिचएवर इज मोर उतना दिया जाएगा, एंड दैट विल बी गिवन विदाउट प्रीमियम। समझे? और बाकी का इंसेंटिव एफएसआई को प्रीमियम दे दो। कैन यू रिपीट अगेन? That is whether this is subject to FSI or this is in addition to the within that permissible FSI भी within the purpose. ये सारी बातें हैं ना, अगेन आई एम टेलिंग यू आर डाउटफुल टुडे। Yeah, that we व्हाई आई एम टेलिंग यू डाउटफुल, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली रियली अनफॉर्चुनेट, आई एम स्लाइटली डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। आपको मालूम है डीसीपीआर 2034 में 3 स्टेजेस से गुजर चुका है। नंबर 1 स्टेज में जब फर्स्ट ड्राफ्ट डीसीपीआर आया था ना, तो द मोस्ट लिबरल डीसीआर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था डीसीआर। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट प्लॉट के ऊपर एफएसआई था, उसमें रिजर्वेशन सबका एफएसआई मिलता था। एक्चुअली दैट इज प्रैक्टिकल एंड सेफ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस कम्युनिटी में हूं, नो, इट इज अ बहुत ही लॉजिकल है, वो एकदम लॉजिकल। अब उन्होंने ये सब उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट डीसीआर ग्रॉस के ऊपर एफएसआई देने का उसको सजेशन ऑब्जेक्शन लिया, सजेशन ऑब्जेक्शन लेके बीएमसी ने उनको सबमिट किया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर चौकड़ी मारी और वापस उसको नेट पे लेके आया। तो सजेशन ऑब्जेक्शन किसके लिए? ग्रॉस के लिए। नेट के लिए या नहीं? इसके लिए अभी नेट इज अगेन अंडर सजेशन ऑब्जेक्शन। एक मिनट, वो सजेशन ऑब्जेक्शन अभी भी है, तो इसके लिए दैट हैज गॉन अंडर एक्सक्लूडेड पार्ट। वहां पर भी अभी लोगों ने ऑब्जेक्शन सजेशन में ये भी रेज किया कि ग्रॉस अच्छा था, किसने बोला नहीं ये अच्छा है, किसने बोला ये करो वो नहीं करो। तो इट इज अंडर फ्लक्स कि परमिशन एफएसआई को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इंसेंटिव भी एडिशनल देंगे, दिस इज स्टिल अंडर फ्लक्स। हां, state government का जो उन्होंने किया है, what will be the approach? क्योंकि क्या है, मैं अगर एक कुछ 5% या 20% में लैंड छोड़ देता हूँ, राइट, तो FSI 14 का जो बनाया था, very much logical. What has made state government to reverse it? आई टेल यू इन शॉर्ट क्या है। आपको मैं एक इंसिडेंट बता दूं। अमेज़न का है ना, एक है ना, क्योंकि अभी हम लोग सब है ना मॉडर्न टर्म्स में रहे हैं, इसके लिए अमेज़न, It is nothing official. मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको, ऑफिशियल रीजन बता रहा हूँ। अमेज़न का सेल चल रहा है और सेल के ऊपर उन्होंने क्या कहा है कि 10 दिन पहले से लेके अमेज़न से जिन्होंने खरीदा ना, उनको 100% वैल्यू में दूंगा और आप नया चीज लेके जाइए। आपने 100 रुपए की चीज खरीद, 100 रुपए आपको देंगे, और अगर आपने 200 की तो खाली आपसे 100 लिया जाएगा 10 दिन पहले तक। 10 दिन कहां से स्टार्ट हुए? समझो आज 10 तारीख है, 1 अगस्त सवेरे 12:01 पे स्टार्ट हुए। जिसने बेचारे ने 10 दिन पहले के लास्ट को 11:59 पे खरीदा होगा, तो वो गया बाहर। किसका प्रॉब्लम? वो बेचारे का क्या नुकसान, क्या गलती थी उसकी? जस्ट बिकॉज एक टाइम के लिए आगे गया। फिर अमेज़न ने सोचा नहीं ये गलत है यार, जब से मैं इंडिया में आया हूं तब से लेके जिन्होंने भी लिया उन सबको दूंगा। लॉजिकली करेक्ट कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या किया, आई प्लेड जस्टिस। सेम थिंग, जिन्होंने रिजर्वेशंस डीसीपीआर 2034 आने के जस्ट पहले हैंड ओवर किया था, उनको वो बेनिफिट ही नहीं मिला, वो नेट में रह गए। क्या गलती? उसने तो बेचारे ने उल्टा कंप्लाई किया, रेगुलेशंस कंप्लाई करके उन्होंने टाइम पे हैंड ओवर किया और उसका नुकसान।
जो लोग बेचारे, जो जिन लोगों ने, मतलब बेचारे नहीं, नालायक लोग जो रुके थे, जिन्होंने नहीं दिया, उनको फायदा हो गया। मतलब जो लोग रूल्स नहीं पाल रहे उनको फायदा, जिन्होंने रूल्स पाला उनका बेचारों का नुकसान। आई एम सॉरी सर, आप गलत मत समझिए। क्या होता है कभी कभी, इन ऑर्डर टू स्ट्रेस अपॉन कि क्या मैं बोल रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि by setting a time, they have deprived certain law-abiding citizens, and so because of that, probably, government went back to this thing. Because there were many instances who have who have handed over their land just before 2034 का DCR came. So they were under this thing. क्यों? और उनका बैड लक देखो ना, क्या उन्होंने हैंड ओवर किया और प्रोसेस हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था बीएमसी के साथ में, टीडीआर वगैरह का हो गया, खत्म हो गया एग्रीमेंट। अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड से उनका नाम नहीं आया बीएमसी का, खाली एग्रीमेंट हुआ है कि आई एम रेडी टू हैंड ओवर दिस लैंड, बीएमसी रेडी टू गिव मी दिस मच टीडीआर, बस ये एग्रीमेंट हो चुका है। एंड ही लॉस्ट हिज बेनिफिट। लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैज लॉस्ट हिज बेनिफिट जस्ट बिकॉज ही वाज स्लाइटली अहेड ऑफ नॉन लॉ अबाइडिंग पीपल। लॉ को इसके लिए घुमाया क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, ये थोड़ा ना अभी थोड़ा ना हम लोग थोड़ा दूसरे में चले गए, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, दूसरे शॉर्ट में बता देता हूँ। जो पहला वाला था ना डीसीआर ग्रॉस के ऊपर था ना, वो एकदम लॉजिक था। क्यों लॉजिक था? क्योंकि क्यों लॉजिक था? ओके, आप हाँ बोल रहे हो, क्यों लॉजिक था बताइए मुझे, लॉजिकल क्यों था? कैन एनीवन टेल मी क्यों लॉजिकल था ग्रॉस के ऊपर बेनिफिट देना? व्हाई इट वाज लॉजिकल, व्हाई इट वाज करेक्ट? हमारे पूर्वजों ने जो पहले किया 91 में, वो गलत किया। मैं अभी भी बोलता हूँ, आई एम सॉरी टू से, मेरे पूर्वज मुझे क्षमा करें, शायद मुझे ऊपर से कोस रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे पूर्वजों ने जो किया वो गलत किया। मुझे बताइए, जमीन पहले आई ही कि डेवलपमेंट प्लान पहले आया? जमीन का मालिक पहले आया कि डेवलपमेंट प्लान पहले आया? खत्म बात। तो पहले जमीन थी, मालिक था, जब तक डेवलपमेंट प्लान नहीं था वो जमीन का पूरा एंजॉयमेंट ले रहा था। उसकी क्या गलती कि आपने पब्लिक के लिए उधर आपने इधर डाल दिया कुछ रिजर्वेशन या अम्यूनिटी, और उसको लूज करना पड़े वो बेनिफिट जो उसका राइटफुल था, नहीं दिया उसको बेनिफिट, तो दैट इज रॉन्ग ना। तो पहले क्या करते थे, ग्रॉस प्लॉट में से रिजर्वेशन माइनस करते थे। ये मेरा प्लॉट है और ये रिजर्वेशन है, तो मेरे को एफएसआई खाली इतने के ऊपर देते थे। ये प्लॉट ले लिया ना, तो इसका पैसा देते थे। पैसा कितना देते थे मालूम है? 54-58 देते थे। जब तक टीडीआर नहीं था ना, क्या मिलता था? 54-58 मिलती थी। आप लोग मालूम है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में सेक्शन 84 की 64, आई डोंट रिमेंबर, 64 है शायद लैंड एक्विजिशन एक्ट में, उस सेक्शन के अंडर लैंड एक्वायर की जाती थी। एमआरटीपी एक्ट के अंदर सेक्शन 126 में है ना, अगर बीएमसी ने रेवेन्यू अथॉरिटी को लिख के दिया कि हमको ये लैंड चाहिए रिजर्वेशन की और इसको एक्वायर करके हमको दे दो, तो ये क्या करता था, कलेक्टर इसको एक्विजिशन नोटिस वगैरह दे के एक्वायर करके बीएमसी को ऊपर हैंड ओवर करता था। ओनर को क्या मिलता था? पीनट्स। इस लैंड की वैल्यू समझो 10 करोड़ थी ना, तो उसको गनीमत है कि 1 लाख के ऊपर मिला होगा। अवार्ड वॉज सच मीगर अवार्ड्स। तो इसके लिए ना डीपी वॉज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। 67 का डीपी इम्प्लीमेंटेशन का रेशियो 0, हार्डली 4-5%। क्यों? क्योंकि लोग क्यों लैंड देंगे? अगर हमको आप रुपए की चीज का मेरे को 1 पैसा दोगे तो मैं क्यों दूंगा? तो दे विल गो इन लिटिगेशन। तो ऐसे जितने भी ये हुए थे, अटेम्प्ट्स हुए थे, उन सभी अटेम्प्ट्स को है ना फॉइल करने का ट्राई किया गया था, कोर्ट में जाके ये करना, या तो उसके ऊपर जानबूझ के लोगों को बिठा के एनक्रोच कर देना, क्योंकि एनक्रोच लैंड एक्वायर नहीं करेगा, एनक्रोच लैंड एक्वायर किया तो एनक्रोचमेंट निकालने का भी जवाबदारी उनके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे सब हो रहा था। अगर यही बात कि आज उसकी वैल्यू अगर 10 करोड़ है, टोटल लैंड की वैल्यू 10 करोड़ और ये 1/4 है, तो इसका 2.5 करोड़ अगर देगा तो खुशी से दे देगा ना आदमी। ठीक है ना, मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है, ले ले भाई तू, क्या फर्क पड़ता है? दैट इज व्हाट हैपेंड विद दिस ग्रॉस प्लॉट। अभी क्या किया, ग्रॉस प्लॉट का एफएसआई दे दिया। अगर आपने ये भी लिया ना, तो बैलेंस प्लॉट के ऊपर मेरे को इसका भी एफएसआई इधर मिलता है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, अगर ये पूरी लैंड का मैं जितना भी एफएसआई बांधता था, तो मेरे को जो वैल्यू मिलती थी वही वैल्यू मेरे को इधर भी मिलेगी ना, क्योंकि मेरे को इसका एफएसआई तो मिल ही गया ना, तो मेरा लॉस कहां पे हुआ? तो दैट वाज वेरी लॉजिकल। अनफॉर्चुनेटली वो लॉजिक वापस इन्होंने ये कर दिया है, और अभी जो एक्सक्लूडेड पार्ट में अगेन दे हैव गॉन बैक टू नेट प्लॉट। आई विल कम टू दैट हाउ दैट नेट प्लॉट में आपका एफएसआई कम हो जाता है। पहले ग्रॉस पे जो होता था 24, समझो 10,000 का प्लॉट है ना, तो आपको 24,000 तक मिलेगा। 4,000 का रिजर्वेशन रहेगा तो 24,000 तक मिलेगा, और अभी जाके 18,000 पे हो गया वापस, 4 से 6,000 कम हो जाता है। आई विल कम टू दैट। सर मैंने वही बताया आपको, 67 में हार्डली 4-5% इम्प्लीमेंट हुआ, 91 का डीपी भी हार्डली 5 से 10% इम्प्लीमेंट हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज
91 में भी थोड़ा रेशियो क्यों इंप्रूव हुआ, क्योंकि टीडीआर दिया जाता था, तो टीडीआर वाज इक्वल टू एफएसआई, तो थोड़ा बहुत वैल्यू मिल जाता था, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम था। जब ये ग्रॉस प्लॉट का निकाला था ना, तो इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ गिविंग बेनिफिट्स ऑन ग्रॉस वाज व्हाट, डीपी का इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाना था, इसके लिए करने का था। और लॉजिकल क्यों था बताओ, कैन एनीवन टेल मी? एक तो लॉजिकल मैंने बताया, दूसरा लीगली लॉजिकल क्यों था? आपको मालूम है इसका टीडीआर कितना देते हैं? अभी ये लैंड लिया तो कितना टीडीआर देते हैं? अभी सर ने बताया था आप लोगों को, 2 टाइम्स दी लैंड एरिया का टीडीआर। अगर ये समझो 4000 10,000 की लैंड है, 4000 का रिजर्वेशन है, तो 8000 टीडीआर मिलता है सबब में, और मेरा सिटी में रहेगा ना तो मेरे को 10,000 मिलेगा टीडीआर। क्यों? रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट को चेंज किया ना जयराम रमेश ने 2013 में। क्या किया उन्होंने कि अगर सिटी में एक्वायर किया किसी पब्लिक पर्पस के लिए, ट्वाइस द रेडी रिकग्निशन रेट, तो 2 टाइम्स टीडीआर, 4 टाइम्स द रेडी रिकग्निशन रेट, तो 4 टाइम टीडीआर इन रूरल एरियाज। यू कैन यूज टीडीआर एनीवेयर इन महाराष्ट्र नाउडेज। एक सर्कुलर आया बिकॉज टीडीआर अभी इंडेक्स्ड हो गया है, इंडेक्स टीडीआर हो गया, तो आप बॉम्बे का टीडीआर पुणे में भी यूज कर सकोगे आगे चल के, ठीक है? तो दिस इज वेरी लॉजिकल, एंड दिस इज ऑल्सो लॉजिकल फ्रॉम दी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो लॉजिकल फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी ओनरशिप परस्पेक्टिव, ओनर्स के परस्पेक्टिव से, ठीक? ये एक था 33(5). Another redevelopment that time which was existing was redevelopment of the महाड़ा properties. जितने भी महाड़ा लेआउट्स है ना पूरे बॉम्बे में, इट इज नॉट ओनली इन आइलैंड सिटी, पूरे बॉम्बे में इवन सबर्ब्स में भी है। तो 108 या 103 कॉलोनीज है महाड़ा की, which were being developed under 33(5). 33(5) में क्या था महाड़ा के इसमें, कि जो महाड़ा की बिल्डिंग के जो टेनेंट्स है उनको आप एक पर्टिकुलर एफएसआई दे दो और उसके रेशियो में आपको इंसेंटिव मिलेगा, एंड वो इंसेंटिव के ऊपर प्लस बैलेंस आपको लेआउट का भी एफएसआई मिलेगा। तो मैंने कहा ना, ये बैलेंस लेआउट का एफएसआई क्या है कि पुराने जमाने में जो महाड़ा के लेआउट जो डेवलप हुए नेट प्लॉट के ऊपर डेवलप हुए। इसका मतलब क्या, आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज नाउ व्हेन यू गो टू टेक दिस महाड़ा लेआउट ना, तभी आपको यू विल अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स। ये महाड़ा का लेआउट है, इसमें समझो एक 10-15 बिल्डिंग्स है, 20 बिल्डिंग्स है, जो भी है, ये बीच में से रोड गए हुए हैं उसके बीच के, और ये गार्डन है, और इधर एक है ना बीच में एक समझो ना एक वेलफेयर सेंटर है। ये महाड़ा का लेआउट डेवलप्ड है। तो महाड़ा के लेआउट वो टाइम पे जो डेवलप हुए थे ना, तो इनको एफएसआई कैसे मिला था? समझो ग्रॉस प्लॉट है ना, समझो 20,000 स्क्वायर मीटर का, तो उसमें से ये रोड का एरिया माइनस किया, ये वेलफेयर सेंटर का एरिया माइनस किया, या आरजी का एरिया माइनस किया, और नेट एरिया समझो 17,000, तो 17,000 के ऊपर उनको एफएसआई आया, और वो भी एफएसआई 0.5 या 0.75 आया। तो यानी कि जो नेट प्लॉट दिख रहे हैं ना आपको बिल्डिंग के, उनका ही एफएसआई कंज्यूम हुआ था, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो है ना बिल्डिंगें थी जो बनी थी, मैंने कहा ना 0.5 या 0.7 एफएसआई हो, तो हार्डली 2-2, 3-3 माले की बिल्डिंगें बनी थी। अब 2-2, 3-3 माले की बिल्डिंग के लिए ओपन स्पेस जो रिक्वायर्ड है ना बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आप समझो 3 माले की बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 3, तो कितने माले हो गए, कितना मीटर हो गया? एक एक माला अगर 3 माले का भी पकड़ लिया तो आपने 4 दिया 12 मीटर की हाइट की बिल्डिंग, आपको ओपन स्पेस कितना लगेगा? 4-4 मीटर ही लगेगा। तो हर एक बिल्डिंग के बाजू में 4-4 मीटर आपने छोड़ दिया ना, और दूसरी बिल्डिंग के आगे भी 4-4 मीटर छोड़ दिया, तो दोनों के बीच में बहुत सारी जगह रह जाती थी, ऐसे बहुत बड़े बड़े। तो दीज वर कॉल्ड टिटबिट लैंड। इनका भी एफएसआई रह गया था, ये टिटबिट लैंड का भी। तो अभी आप जब रीडेवलपमेंट के लिए जाते हो ना महाड़ा के लिए, समझो आपने ये एक बिल्डिंग ले ली, तो क्या करेंगे, ये बिल्डिंग है ना जितने टेनेंट्स है, उन टेनेंट्स को समझो आपने 1000 दिया, और प्लॉट एरिया के हिसाब से जो भी परसेंटेज आता है, उनका जो रूल्स है, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी प्लॉट एरिया एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके हिसाब से जो भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, समझो से 500 मिला आपको, तो 1500 तो ये मिला ही मिला, प्लस ये प्लॉट का प्रोपोर्शनेट पूरे लेआउट का बेनिफिट। अभी ग्रॉस प्लॉट के ऊपर एफएसआई मिलेंगे, तो पूरा 20,000 का टोटल एफएसआई निकालो, वो टोटल एफएसआई है ना आप सब में इक्वली डिवाइड कर दो, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दो, सबका प्लॉट एरिया निकालो और प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करो, तो इसके प्रोपोर्शन में कितना आता है वो इसके अंदर एडिशनल मिलता है। फिर ये एफएसआई अगर 3 मतलब मैक्सिमम अलाउड 3 है, अगर 3 से ऊपर भी चले गया ना तो भी चले, 11-11 तक एफएसआई जाता है महाड़ा के लेआउट्स में। एक सिंगल बिल्डिंग का 11-11 एफएसआई लिया हुआ है। कन्नमवार नगर, टैगोर नगर में 11.84 एफएसआई लिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ दैट इज 33(5). 33(6) इज रीडेवलपमेंट ऑफ द डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एनीथिंग। मतलब क्या था कि अगर कोई बिल्डिंग नेचुरल कैलेमिटी से डिस्ट्रॉय हो गई,
तो उसमें है ना जितना उस बिल्डिंग का एग्जिस्टिंग एरिया था उतना उनका एरिया प्रोटेक्टेड रहता था, वो एरिया उनको रीडेवलप करने को मिलता था विदाउट एनी कॉस्ट और एनीथिंग। ठीक है, दैट वाज अंडर 36। और दूसरा एक प्रोविजन था पब्लिक पार्किंग लॉट। पब्लिक पार्किंग लॉट एज सच इज नॉट अ रीडेवलपमेंट दिस थिंग, बट उसका यूज रीडेवलपमेंट के लिए होता था। मैंने आपको बताया ना कि 37A 37B ये सब आने के पहले क्या था, बेसिक एफएसआई 1, टीडीआर 1 और फंजिबल 35%, 2.7 एफएसआई में रीडेवलपमेंट होते थे। लेकिन अगर आपने पब्लिक पार्किंग लॉट दिया तो आपको 3 एफएसआई एज इट इज मिलता था टोटल। 3 के ऊपर फंजिबल ऐड करो मतलब 4.05 मिलता था एफएसआई, तो 2.7 से सीधा 4.05 पे जंप होता था। तो इसके लिए लोग पब्लिक पार्किंग लॉट लेकर भी रीडेवलपमेंट करते थे। जहां पे थोड़ा प्लॉट एरिया जरा अच्छा रहेगा, जहां पे पब्लिक पार्किंग लॉट बनाने के बाद भी जगह बचती है बिल्डिंग बांधने की, तो वहां पे वो भी करते थे। पब्लिक पार्किंग लॉट में क्या था कि आप जितना भी पब्लिक पार्किंग लॉट का एरिया बनाओगे उसका 50% आपको इंसेंटिव मिलेगा, विच यू कैन यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस। तो अगर आपने 1000 स्क्वायर मीटर बांध के दिया 500 आपको मिलेगा। तो लोग क्या करते थे, 3 एफएसआई मैक्सिमम मिलता था, एग्जिस्टिंग एफएसआई समझो 1 एफएसआई कंज्यूम्ड है और एक टीडीआर मिलेगा 2, तो बाकी 1 बचा। वो 1 लेने के लिए 1000 का प्लॉट है तो 1000 और चाहिए तो 2000 पब्लिक पार्किंग प्लॉट बना देंगे, 1000 उनको एक्स्ट्रा एफएसआई मिल जाएगा और प्लस फंजिबल मिल जाएगा। समझे आप, वैसे प्लानिंग करते थे। और पब्लिक पार्किंग लॉट में पहले प्रीमियम नहीं था, अभी प्रीमियम भी आ गया है। तो अभी क्या, यू हैव टू कैलकुलेट प्रीमियम ज्यादा महंगा पड़ता है कि टीडीआर सस्ता पड़ता है, वो देखने का रहता है। अगर टीडीआर सस्ता पड़ता है तो अगर टीडीआर ज्यादा वापरना है तो टीडीआर वापर लो और पब्लिक पार्किंग लॉट थोड़ा कम कर दो। अब प्रीमियम कम है तो पब्लिक पार्किंग लॉट बढ़ा दो, टीडीआर कम कर दो, चॉइस इज योर्स। या Yeah, it is over and above. Actually, it is within the total permissible FSI. Only आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है। आप जो प्रीमियम FSI आप है ना, what is talking about, 2034 में ना आपको है ना बेसिक FSI है, गवर्नमेंट का प्रीमियम FSI है, प्लस टीडीआर है, प्लस रोड का FSI है। अगर उसी प्लॉट में से रोड जा रहा तो टोटल क्वांटम प्लॉट के ऊपर कितना यूज करने का है, बेसिक FSI, गवर्नमेंट का प्रीमियम FSI, टीडीआर एज पर रोड विड्थ। अगर प्लॉट इज अबटिंग 90 फीट का रोड तो इतना एफएसआई है, 100 फीट का रोड है तो इतना एफएसआई, उसके हिसाब से टीडीआर प्लस रोड का एफएसआई। तो जो प्रीमियम एफएसआई जो लेते हो ना, अगर आपको 37B में आप जाते हो और आपका एग्जिस्टिंग जो टेनेंट्स है उसका इंसेंटिव समझो 10 स्क्वायर मीटर या 15% एरिया, वो समझो आता है जैसे 1000 स्क्वायर मीटर। वो 1000 स्क्वायर मीटर आप प्रीमियम एफएसआई में से मतलब प्रीमियम एफएसआई उतना कम ले सकते हो, आपका टोटल परमिसिबिलिटी उतना ही रहेगा, खाली आपको प्रीमियम कम भरना पड़ेगा वो 1000 का, बिकॉज इट इज फ्री। नहीं, नॉट 10%। इट इज दैट कि 40% जो आप बोल रहे हो ना कि आपने समझो 100 दिया तो उसको 140 मिलेगा, लेकिन उसमें है ना कैसा था कि एग्जिस्टिंग जो एरिया है मेरा, बहुत क्या ये कैलकुलेट किया था उन्होंने, बता रहे ये प्रोविजन दिया था कि एडिशनल 15% एरिया या 10 स्क्वायर मीटर विच इज मोर वो एडिशनल एग्जिस्टिंग एरिया के ऊपर देंगे। वाई, बिकॉज बहुत से लोगों ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर दिए थे, तो वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करने का एक तरीका दे दिया था इन्होंने, क्योंकि टेनेंट्स है, उन्होंने फैमिलीज बढ़ती गई और बिकॉज प्रोविजन नहीं थे रीडेवलपमेंट के, तो लोगों ने क्या कर दिया, जो आगे पीछे जगह मिली वो बढ़ा दी। अब क्योंकि प्रोविजन नहीं थे इसके लिए उन्होंने बढ़ाई, तो इसके लिए उनको एक लीवे दे दिया गया कि ये आपने जो बढ़ाया हुआ एरिया एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम आपको अलाउ करते हैं, एंड दैट जो लिमिट उन्होंने सेट किया ना वो इट इज फॉलोइंग वेल विद इन दैट 35% फंजिबल। माइंड यू, आप देखोगे ना तो उन्होंने 35% फंजिबल तो एज इट इज अलाउ कर दिया। ये 35% भी कहां से आया आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा। ये 10% क्यों दिया है, 15% एडिशनल क्यों दिया है, ये कहां से आया? आप लोगों को मालूम है ना कि हर एक बिल्डिंग में बालकनी फ्री ऑफ एफएसआई देते हैं, कितना देते हैं? 10%। डक्ट्स, जो सैनिटरी डक्ट्स है, लोग वो भी चोरी करते हैं, सैनिटरी डक्ट्स भी अंदर घुसा लेते हैं, थोड़ी पैसेज अंदर घुसा लेते, उसका एरिया कितना जाएगा? 5% के ऊपर नहीं जाता, दैट इज 15%। I'll come to that, sir. We are going one by one. हम लोग थोड़ा जंप कर रहे हैं आगे. We'll be coming to that also. तो
आपको समझ लीजिए कि 15% क्यों रखा है। 15% बिकॉज 10% बालकनी है, 5% ना डक्स वगैरह उसने कवर कर देंगे, उससे ज्यादा देंगे नहीं, क्योंकि दीज वर दी ऑफिशियली अलाउड एरियाज विद इन दी अर्लियर अप्रूव प्लान। बालकनी वॉज अलाउड, डक्स तो थे ही थे, तो इससे ज्यादा अगर की है मतलब इससे बाहर निकाल के आपने कुछ एक्सटेंड किया, दैट विल नॉट अलाउ। बहुत से लोग, आपको मालूम है, आप देखेंगे ना, चेंबूर में चले जाइए, कोलीवाड़ा में चले जाइए, लोगों ने टेरेस के ऊपर बना के रखा है। हद मतलब हद। ग्राउंड फ्लोर के आगे उसने ना, ग्राउंड फ्लोर समझो, ग्राउंड फ्लोर पे उसका वन रूम किचन है, उसका डेप्थ है ना, पूरे पूरे वन रूम किचन का डेप्थ है ना, अगर समझो 25 फुट रहेगा ना, तो आगे 50 फुट उसने आगे बढ़ा के रख दिया है, और उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई है 3 माले की। ये 50 फुट आगे उसने बढ़ाया अपना यूज करने के लिए, ऊपर वाले ने उसके ऊपर बनाया, ऊपर वाले ने उसके ऊपर बनाया, बिल्डिंग ऑफिशियल इतनी यहां तक बढ़ चुकी है। तो ये एरिया नहीं रेगुलाइज करेंगे, विद इन बिल्डिंग आपकी बालकनी डक्स वगैरह वो रेगुलाइज कर देंगे, दैट इज 15%। यू गेटिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ओनरशिप वाली जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। फोर्टी परसेंट बोलते हैं, एक्चुअली 40 नहीं 50% है, हमें भी याद नहीं रहता, ये सब डीसीआर से निकाल के रखा हुआ है हम लोगों ने। तो करंट डीसीआर में आपको सिर्फ प्रोविजन है 1+1 और प्लस फंजिबल एफएस है। 33(7) ए और बी में प्रोविजंस क्या है? 30 ईयर्स ओल्ड की बिल्डिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम इंसेंटिव 50% पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और 37(ए) में है ना, एक्चुअली देयर इज नो एज बार, ये एक्चुअली 37(बी) का नीचे 30 ईयर्स का चेंज हो गया, मेरा चेंज हो गया थोड़ा, ठीक है। 37 में एज बार रखा नहीं उन्होंने, बिकॉज ओनली इट इज टू बी डिलैपिडेटेड। उसने क्या किया है, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है ना जो, उनको आप कर सकते हैं। तो कैसे एज बार नहीं है? अगर इफ यू कैन ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बीएमसी और महाड़ा दैट बिल्डिंग इज डिलैपिडेटेड, और अगर आपकी लक है और सामने से ही नोटिस आ गई है कि बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, इवैक्यूएट करो, तो यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन फॉर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट अंडर 33(7)(A। यू गेटिंग मी? क्योंकि एज बार नहीं है, तो वहां पे रीडेवलपमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन है डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। रिहैब प्लस 50%, नो अपर कैप। नो अपर कैप का मतलब रिहैब के साथ में जो इंसेंटिव आता है उन दोनों को मिला के अगर 3 होवे 4 होवे जो भी आता है, दैट यू विल गेट, ठीक है। दूसरा आगे लिखा है 79(A) नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज 79(A)? कैन एनीवन टेल? सोसाइटीज वाले बैठे हैं आप लोग, यू डिस्कस नो, ठीक है। 79(A) जो है ना, इट इज दिस थिंग, गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वेयर अगर सोसाइटी का रीडेवलपमेंट होना है तो उसका प्रोसीजर क्या है वो सब करने का, तो जनरल बॉडी रेजोल्यूशन वगैरह, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर 37(A). व्हाई? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड? सोसाइटी है नहीं, टेनेंटेड सोसाइटीज का भी है ना 37, हम लोगों ने देखा ना ऊपर, सॉरी ये टेनेंटेड बिल्डिंग, ओके सॉरी, इसमें लेकिन है ना, अगर एक टेनेंटेड बिल्डिंग है और ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है तो भी आपको लगेगा नहीं। व्हाई? पब्लिक बॉडी सर्टिफाइंग योर एलिजिबिलिटी, क्योंकि आपको अनेक्शर टू लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपको जो भी है ना, एक बात समझ लीजिए, जो भी टेनेंट ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स है ना, उसका कहीं ना कहीं से आपको सर्टिफिकेट लगेगा कि टेनेंट्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है और टेनेंट का नाम कौन है, कौन एलिजिबल है। दैट इज नॉर्मली सर्टिफाइड बाय बीएमसी और महाड़ा। तो इन दिस केस आल्सो दिस विल बी सर्टिफाइड बाय देम, तो उनका कंसेंट भी सर्टिफाई वो लोग ही करेंगे। दैट इज वाई 79(A) की जरूरत नहीं है। 79(A) की जरूरत क्यों पड़ी? लोगों ने कंप्लेंट करना चालू कर दिया है कि ये जो कमेटी है इसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, ये कमेटी मिली हुई है बिल्डर से, इन्होंने हमको ठीक से नहीं किया। वो कंप्लेंट आने के बाद ही 79(A) आया। यहाँ पे कंप्लेंट्स का प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि कंसेंट इज बीइंग सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट बॉडी। दैट इज वाई 79(A) की जरूरत नहीं है। एमसीजे अनेक्शर 2 लिखा हुआ है इसके लिए। These are the entitlements of the tenants under these 37(A), B. अगर किसी का एरिया लेस देन 300 है तो मिनिमम 300 मिलेगा प्लस 35% उसका फंजिबल विदाउट प्रीमियम। जो रिहैब के लिए हम लोग एरिया दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अंडरस्टैंड वन थिंग,
बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसके ऊपर फंजिबल का प्रीमियम नहीं लगेगा। यहां पे वी आर सेइंग 300 जो दे रहे हैं उसके ऊपर प्रीमियम नहीं लगेगा। मतलब अगर एग्जिस्टिंग एरिया मेरी 100 है, मुझे 300 मिलता है, तो 300 के ऊपर 35% के ऊपर मेरा प्रीमियम नहीं लगेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आइडियली इट शुड हैव बीन 100 के ऊपर 35% के ऊपर प्रीमियम नहीं लगना चाहिए था। मतलब मेरे को 35 स्क्वायर मीटर फ्री मिलना चाहिए था, 35 स्क्वायर फुट, लेकिन मुझे मिल रहा है 105 स्क्वायर फुट फ्री मिल रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट चेंज दैट दे हैव डन ओवर हियर। मैक्सिमम कारपेट एरिया वही 37 का ही रखा है, 753 स्क्वायर फीट। और पर टेनेमेंट नो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग 2.5, इट विल गो अप टू दिस थिंग। आप सर आपको बता रहा हूं, अगर टेनेंट बिल्डिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग दोनों हैं, अगर टेनेंट बिल्डिंग है, टेनेंट्स को आपने 10 स्क्वायर मीटर या 15% एडिशनल जो एरिया दिया ना, तो आप जब भी टोटल रीडेवलपमेंट करते हो, आपका समझो 1:0.5 इंसेंटिव जो है वो इट इज लेस देन योर जोनल परमिसिबल एफएसआई। मतलब 3 या 3.2, 2.7, 2.4 जो भी एज पर रोड विड्थ आता है उससे कम है, तो आर यू नॉट एंटाइटल्ड टू गो अप टू दैट? आर यू एंटाइटल्ड टू गो अप टू दैट और नॉट? हाँ, In 2.7, within that 15%. So how is it? now 2.7 नहीं, अभी बढ़ गया ना, अभी 2.7 नहीं है सर, अभी थोड़ा बढ़ गया। वो बढ़ गया है अभी। एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपका सवाल मुझे समझ में आया। जस्ट हाँ एग्जैक्टली, आई जस्ट एक्सप्लेन यू मे बी। आपको समझो 1000 स्क्वायर मीटर मिल रहा है गवर्नमेंट, उसमें से यहाँ से 300 आ रहा है, तो आप उसमें 700 का प्रीमियम दे रहे हैं, 300 यहाँ रहेगा फ्री, लेकिन टोटल सेम रहेगा। Additional benefit is a form of monetary. Again, this is tough. इसमें पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, जब तक ये लोग फाइनल नहीं लाते हैं तब तक ये Okay, I just repeat. This is, let us say, FSI. If you just correct me, this is FSI 1, premium FSI 0.5, which is as per the current. Then you have got a TDR, which can be a slum TDR and other thing, that is 0.5. Total is 2. Fungible FSI 35%. Okay, 2.7. इतना तो समझ में। अभी what they are doing is FSI will be 1 and premium FSI will be 0.35 and this is 33 7B. ये additional आ गया. So this premium FSI is now reduced to 0.35. You will not be paying premium for 0.5, you will be paying premium for 35. तो आपको प्रीमियम का बेनिफिट मिल रहा है, बाकी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. So TDR will be 0.30 to 2.7. आपको क्या लग रहा है 2.7 के ऊपर 15 ऐसा आएगा तो 2.985 ऐसा नहीं है. तो योर अपर कैप ऑफ 2.7 will retain. It will be saving of the premium, monetary benefit. Yeah. Naturally, monetary benefit in the entire redevelopment, corpus बढ़ जाएगा. Okay. Yeah, please. रोड एफएसआई की क्या भूमिका है इसमें? See, road FSI, all that he will take little later. It is there in the slide, everything you will get. Okay. What is happening is, depending on the road width, if the road width is less than 9 meter, I think, or 9.15, 9 meter. If it is less than 9 meter, then there cannot be any TDR loading.
Even premium FSI you cannot load. So if it is less than 9 meter, neither you can load the TDR nor you can load the premium FSI. Even 0.15 भी शायद load होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं. It will remain as it is. Not even fungible FSI you can load if it is less than 9 meter. So therefore redevelopment does not become viable. If it is more than 9 meter, then you will be allowed, I think, total FSI, premium FSI and TDR मिला के 1. There are tables which he will explain. उसमें क्या है 9 मीटर से 12 मीटर तक दो में चले जाता है, 12 से 18 के लिए 2.2 पे चले जाता है, 18 से लेके 27 से 2.4 पे चले जाता है, 27 मीटर के ऊपर 30 मीटर के ऊपर रोड चले जाता है तो एग्जैक्टली 2.5 तक जाता है सबर्ब्स में. सिटी में अभी 3 हो गया है, लेकिन ये सब है ना अंडर फ्लक्स है, अंडर ईपी है. वो एक टेबल आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, वो टेबल आएगा, वो टेबल भी अंडर फ्लक्स है. 1760 बार तो इन्होंने चेंज करा है, परेशान करके रख दिया इन लोगों ने, जब तक अभी पूरा नहीं करेंगे. अभी थोड़े ही दिन है सर, अब जब 14 साल बनवास हो गया तो अभी 1 महीना और सर. अरे 6 मंथ नहीं, रेगुलेशन के लिए हाँ अनदर 6 मंथ आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑलरेडी सैंक्शन है वो तो अभी सितंबर में आ जाएगा सर. तो वो जो ये जो रोड विड्थ के हिसाब से आपका जो प्रॉब्लम था रोड विड्थ के हिसाब से टोटल एफएसआई ऐसा चेंज हो रहा है. समझो आपने प्रीमियम एफएसआई 0.5 रखा है तो टीडीआर कम ज्यादा होते रहता है, समझे ना. तो 9 से 12 मीटर तक ये दो बराबर है. जब 12 से 18 पे चले जाते हैं ना तो 0.7 हो जाता है टीडीआर, तो 2.2 हो जाता है. जब 18 से 27 में चले जाते हैं तो ये 0.9 हो जाता है, तो 2.4 हो जाता है. और जब भी 30 मीटर के ऊपर चले जाते हैं आप तो ये 1 हो जाता है टीडीआर, तो 2.5 हो जाता है. 0.5 गवर्नमेंट का सेम ही रहता है. सबअब्स की बात कर रहा हूँ. सिटी में है ना ये दोनों चेंज होते हैं, प्रीमियम भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है, प्रीमियम भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है एज पर रोड विड्थ. मैक्सिमम एफएसआई 3 आता है, वो हम लोग आगे देखेंगे. कैन एनीवन टेल मी हिज आंसर? कैन एनीवन टेल मी आंसर टू दिस? अगर आप लोगों ने डीपी फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर होना चाहिए. कि all the roads which are less than 9 meter will be compulsorily made 9 meters by the BMC. ऐसा प्रोविजन किया गया है कि DP will envisage as well as the MCGM will envisage to make all the existing roads which are less than 9 meter to at least 9 meters so that nobody is deprived of this benefit, mind you. So they are going to make it. So in case you are finding any road which is less than 6 meter, you can propose to make it 9 meter. It is BMC is duty bound to make it 9 meter by acquiring the land from the adjoining people also. You are getting me? पॉसिबल है, पॉसिबल. वो तो सर इट विल टेक इट्स ओन. सर सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में सर. सर I'll come to that सर. आपको कब मिलेगा? जब एग्जिस्टिंग रोड विड्थ 9 मीटर होगा. यू विल गेट इट ओनली यू हैव टू मेक दैट रोड 9 मीटर. 9 मीटर कब होगा? जब वो एक्वायर करके 9 मीटर करेंगे. अब आपका प्रश्न क्या था कि लोग है ना एक्वायर नहीं क्योंकि एनक्रोच करके बैठे हैं, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है. हाँ, इट विल टेक इट्स ओन टाइम. देयर आर पीपल हु कैन डू इट, बट यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. चंद्रशेखर ने क्या किया था थाना में सर? कंपल्सरी एक्वायर करेंगे उसको, कंपल्सरी एक्वायर करेंगे. अगर बिल्डिंग को रंदा मारना पड़ा ना तो रंदा मार देंगे, हैक्सॉ से कट करेंगे. कांट हेल्प इट सर, कांट हेल्प इट सर, कांट हेल्प इट सर. सर एक मिनट. मेरा घर है, आपका घर मेरे आगे है और उसके आगे समुद्र है. मैं आपके घर को तोड़ के अपना व्यू कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं. सेम थिंग सर, आपके बेनिफिट के लिए मैं दूसरों को तकलीफ तब तक नहीं दे सकता हूं जब तक दूसरे रेडी नहीं होते. अगर वहां पर कोई पब्लिक सर्विस या पब्लिक यूटिलिटी अफेक्ट हो रही है ना तो कंपलसरी एक्विजिशन करके भी कर सकते, लेकिन आपके इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं करेंगे. लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा ना जरूर करेंगे. तो अरे सर
आपको है ना एक्सेस फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग पॉइंट टू योर प्लॉट 9 मीटर लगेगा। फॉर एग्जांपल आप क्या बोल रहे हो मैं बता रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, आप खाली मेरी बात थोड़ा समझ लीजिए। पर्पस क्या वो समझ लीजिए आप। ये रोड विड्थ से क्यों क्यों अटैच किया होगा इन्होंने एफएसआई? व्हाट वाज द रीजन ऑफ अटैचिंग एफएसआई टू रोड विड्थ? थैंक यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। हु वाज दैट? थैंक यू सर। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफएसआई दिया है, आपका हाइट भी बढ़ गया है, डैमेज किसका ज्यादा होगा? इसी बिल्डिंग का होगा ज्यादा, अगर कल को कुछ भगवान अगर कुछ हो गया तो। अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। आपको अभी मैं बार बार आपको कुछ हिंट्स दे रहा था, अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा ना तो होगा। तो कैसे करने का? आपने इस रोड पे ना कुछ ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट ला के दिखाने का कि कंपल्सरी सबको है ना एक्विजिशन नोटिस दे देगी बीएमसी, तो अपने आप सब लोग लाइन पे आ जाएंगे। कैसे करने का? दैट इज अ टैग, उसके लिए सेपरेट कंसल्टेंसी चार्जेस है सर। सर उसके लिए एडिशनल चार्जेस लगेंगे। एवरीथिंग कैन बी डन सर, प्रोवाइडेड है ना सर इंटेंशन सही हो तो। अगर इंटेंशन सेल्फिश एटीट्यूड का है ना तो शायद आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू सर, आई एम ओपनली टेलिंग यू। किसी को तकलीफ दिए बिना अगर अच्छा है तो ठीक है, मैं कोई बड़ा संत नहीं हूं, मैं सच सच बता रहा हूं सर। क्योंकि मेरा खुद का सेल्फिश क्या है, इसमें मोटिव क्या है मालूम है क्या? अगर मैंने आपको हेल्प कर दिया, कल को भगवान न करे किसी को रियली तकलीफ होगी और उस भाई साहब ने मेरे ऊपर ही लिटिगेशन कर तो मैं अटक जाऊंगा। तो मैं क्यों अटकू सर आपके बेनिफिट के लिए? सीधा सीधी बात है। लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट रियली सर्व होता है या किसी को तकलीफ दिए बिना होता है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एक सिर्फ अपने पेपर पे लाने का है तो कर सकते हैं सर, वी कैन डू इट सर। बनाओ, आप बनाओगे? there are other ways also to make things without even troubling, without making school. Yeah. 2.2. नहीं 2.2 into 1.35. 2.2 into 1.35. नहीं +1 नहीं ना, नहीं 2.2 से तो लाए आप उसमें ना। 2.2 कहां तक लाए आप? यहीं से लाए ना, 0.7 टीडीआर लिया तभी तो 2.2 आया। आप अगर 12 मीटर के ऊपर टोटल एफएसआई 1 is basic FSI, 0.5 is premium FSI, TDR is either 0.5 or 0.7 based on the road width what you are talking about, and plus road का separate FSI. So 2.2 हो गया ना, 1.5 plus 0.7 is 2.2 into 1.35. So that will be roughly 2.9 के आसपास। डिपेंड्स सर, ये तो खाली 12 मीटर का रोड बोल रहे हैं, आप 30 मीटर के रोड के ऊपर चलिए 2.5 हो जाएगा। 100 फीट के रोड के ऊपर चलिए 2.5 है ना सर। सर कैसा है कि इट इज वेरी रिलेटिव सर, हर एक की सिचुएशन के ऊपर। आज ना सर आप समझ लीजिए सर, उन्होंने ना पहले ना सिटी में ना एफएसआई कम था, अभी सिटी में बढ़ा के उन्होंने 3 कर दिया। क्यों किया? बिकॉज दे हैव सीन दैट की पॉपुलेशन हैज मूव टू नॉर्थ ऑफ मुंबई एंड सिटी इज गेटिंग डीपॉपुलेटेड, सो दे वांटेड टू रीपॉपुलेट सिटी, दैट इज उन्होंने एफएसआई बढ़ाया सिटी का। क्योंकि ऑल द बिजनेसेस हैव शिफ्टेड टू सबर्ब्स। आज क्या हो गया सर, पूरा बिजनेस सबर्ब्स में आ गया, नॉर्थ हैज बिकम चोकअप। वेस्टर्न सब जाके देखो, आज हम लोग वेस्टर्न सब में बैठे, चोकअप लोग है वहां पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्स्ट। मैं तो बोलता हूँ सबसे किसी जमाने में, मैं जब एसआरए में था ना सर, अंधेरी से बांद्रा का कितना टाइम लगना चाहिए सर? क्यों? द ग्रेट वीएन जोग का जो ब्रिज बन रहा था ना, उसके कारण 4 घंटा लगता था, 15 मिनट की ट्रैवल को 4 घंटा लगता था, 4 आवर्स। उन दिनों में बहुत से लोगों ने वेस्टर्न सबर्ब से शिफ्ट होकर सेंट्रल सबर्ब में आ गए, न्यू बॉम्बे में आ गए, क्योंकि बोले आधे से ज्यादा जिंदगी तो उधर जाती है, तो उससे अच्छा बेटर है कि एक आधा घंटा एक्स्ट्रा ट्रैवल करके खुली हवा में तो रहेंगे। न्यू बॉम्बे में लोग रहने आ गए थे, लोग सेंट्रल सबर्ब में आने रहे, क्योंकि सेंट्रल सबर्ब में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, हाईवे के एक ही साइड डेवलपमेंट है, हाईवे की दूसरी साइड डेवलपमेंट ही नहीं है, गोदरेज का पूरा लैंड वेकेंट पड़ा हुआ है। ओके ठीक है, तो वी वर ऑन दैट। पीछे जो हम लोगों ने 37A B पढ़ा, उन सबका मैंने क्या बोला
कि परमिसिबल एफएसआई के अंदर ही जाना, तो अल्टीमेटली वो ऊपर का सेंटेंस पढ़ा, अल्टीमेटली इट विल बी डेवलपमेंट एट अ जोनल बेसिक एफएसआई प्लस प्रीमियम एफएसआई प्लस टीडीआर एज पर डीसीआर 30। मतलब आप यू कैन नॉट क्रॉस दैट लिमिट, खाली आपकी प्रीमियम एफएसआई कम ज्यादा होगा। यू गेटिंग मी? रिहैब एरियाज एज पर म्यूचुअली एग्रीएबल हो सकता है, बिकॉज वो डेवलपर और जो भी फिक्स करेगा डिपेंड्स ऑन हिज वायबिलिटी सर। वेयर टेनेंट एंड ओनर ऑक्यूपाइड दोनों बिल्डिंग रहेंगे तो 37A और B प्रोपोर्शनेटली कर सकते हैं। आप समझे ना कि अगर एक ही प्लॉट, जैसे बताया ना, एक बिल्डिंग टेनेंट और एक दो बिल्डिंग ओनरशिप है, तो यू कैन डू प्रोपोर्शनेटली। दिस इज द टेबल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अच्छा वही सेम है ना ये ना, ये टेबल है ना, हैज केप्ट ऑन फ्लक्सिंग। मेरे पास एक इसमें ना, ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है कि इसके नीचे का कॉलम आ रहा है ये? नहीं, अच्छा ये 2 पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, 2 पे ही रिस्ट्रिक्टेड है। ये पहले वाला है जो डिलीट हो चुका है ये टेबल। हाँ, जो ड्राफ्ट डीसीआर में जो पब्लिश हुआ था ना, पहले एकदम पहले जो पब्लिश हुआ था तभी है ना ये था, और उसके बाद में इन्होंने अभी चेंज किया है रोड विड्थ के हिसाब से। एकदम ड्राफ्ट डीसीआर जो पहला वाला फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था, जिसके ऊपर सजेशन ऑप्शन मांगे तो वो ये था टेबल। उसमें क्या था कि 1 प्लस प्रीमियम प्लस टीडीआर था, लेकिन रोड विड्थ का उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो 2 एफएसआई पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था उन्होंने। बाद में 16 नवंबर 2016 को टीडीआर का जब पॉलिसी आया, नया पॉलिसी है, दैट दे हैव कन्वर्टेड दैट कि जितना बड़ा रोड विड्थ उतना ज्यादा टीडीआर यूज कर सकते हो, तो दे वेंट अप टू 2.5। तो जो 2.5 वाला टेबल और दूसरा है मेरे लैपटॉप में, मैं बताऊंगा आपको, उसमें आपको बता देता हूँ क्या है। इधर टेबल इस पे बता देता हूँ मैं। सॉरी, हाँ सॉरी, ये अगर अप टू 9 मीटर खाली बेसिक 0 0 9 to 12 मीटर है अगर रोड विड्थ 9 to 12 मीटर है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सबर्ब। सिटी का नहीं चेंज होते जा रहा है, वो मेरे को टेबल देखना पड़ेगा, ऐसे ऑफर मेरे को, लेकिन मैक्सिमम 3 ही है उसका। बेसिक एफएसआई 1 है 9 to 12 में, प्रीमियम एफएसआई 0.5 है और ये 0.5 है टीडीआर 9 से 12 के बीच में। 9 मीटर टू 12 मीटर रोड के ये तो टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसमें और एक बात है, जो रोड का जो बात कर रहे हैं आप ध्यान में देखिए, नए डीसीआर में टोटल पोटेंशियल प्लॉट के ऊपर कितना वापर सकते हैं आप, वो लिखा हुआ है बेसिक एफएसआई प्लस प्रीमियम प्लस टीडीआर प्लस रोड का, कौन सा रोड का एफएसआई? जो प्लॉट में से ही गया हुआ है। उसका मतलब क्या है कि ये 2 है ना, 2 के ऊपर भी और मिल सकता है अगर उस प्लॉट के बीच में से कोई रोड गया तो। कैसे? समझो ये प्लॉट है और बीच में से ऐसे रोड का एक सेटबैक गया है और ये समझो 200 स्क्वायर मीटर है, तो ये टोटल एफएसआई तो मिल ही गया आपको, प्लस ये 200 स्क्वायर मीटर एडिशनल मिलेगा। गेटिंग इट? फिर 12 से लेके 18, तो इधर है 1, ये 0.5 है और ये हो जाता है 0.7, ये हो जाता है 2.2, 12 to 18। हाँ वही नहीं, अप टू 9 अप टू 12 एंड 12, ये आप ये है ना सब 12 पकड़िए, 12.001 पकड़ लीजिए। बोलो ना सर। So understand the spirit of the things that I am saying. आप understand what I am trying to tell you. It is only the spirit that you should understand. अभी जैसे 18 है तो वापस ये 18 तो नहीं, मैं 18.001 समझ लो आप। ये 12 अप टू 18, 18 एंड अबाउ, अप टू व्हाट? 27.45, तो 1.5 और इधर 0.9 है, तो टोटल कितना हो गया? 2.4। ये टोटल हो गया, इधर 1, ये 2 हो गया, ये 2.2 हो गया और ये 2.4 हो गया। और 27 से लेके ये 90 हो गया, 27 यहाँ पे हो गया, 27.45 से 30 तक, 27.45 से ऊपर अप टू 30 1 है, 0.5 है और इधर 1 है,
ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। दीज आर दी बेसिक एफएसआई। इसके ऊपर फंजिबल और मिलेगा तो इंटू 1.35 कर दो, दिस इंटू 1.35 कर दीजिए, तो आपको टोटल इंक्लूडिंग फंजिबल मिल जाएगा। ये गेटिंग? तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि आपको टोटल है ना, अल्टीमेटली आपका एफएसआई कितना, बेसिक प्लस प्रीमियम प्लस टीडीआर, प्रिज्यूमिंग दैट की रोड नहीं है इसके अंदर, रीडेवलपमेंट के अंदर रोड का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जब 33.7, 33.9, 33.10 करते हो ना तो रोड का एफएसआई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। नॉर्मल प्लॉट का करते हो जब जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो वहां पे अगर रोड गया है तो रोड का एक्स्ट्रा रहेगा। सबब का चेंजेस नहीं हुआ है, सबब का चेंजेस नहीं हुआ है, सबब का सर गिमिक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इराटा किया होगा। ये इराटा है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। 12 मीटर से लेके 18 मीटर तक 2.2, 18.30 एंड अबव, 18.30 मीटर एंड अबव 2.4, 2.4। सर मैं वही बता रहा हूँ कि सबब में चेंज नहीं किया। हेलो, हाँ 18.30 मीटर एंड अबव। You can discuss during. सर खाली समझने का स्पेयर है, वो सेम ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, इट इज नॉट अ गिमिक सर, इट इज ओनली दे आर क्लैरिफाइंग इट सर। आपको बता रहा हूँ इराटा निकाला उन्होंने, आप इराटा पढ़ो सर। आइलैंड सिटी का है ना ये चेंजेस होता है, मतलब ये जो है ना मिनिमम इज 0.17, फिर 0.37, फिर 0.67, ऐसे ये भी चेंज होते जाता है। और ये अकॉर्डिंगली है ना क्या करते हैं, इसको टोटल आप है ना इधर है ना इसके हिसाब से, रोड विड्थ के हिसाब से 2, 2.2 और यहाँ पे 3 कर दिया है, ये 2.7 पे लाया और ये 2.5 पे लाया। अंडरस्टैंड वन थिंग, सिटी में क्या हो गया, यहाँ पे देखो प्रीमियम व्यवसाय सब जगह 0.5 है, सिटी में क्या कर दिया उन्होंने, अभी प्रीमियम व्यवसाय नया एक नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने प्रीमियम व्यवसाय भी रोड विड्थ के हिसाब से किया है। छोटा रोड विड्थ कम प्रीमियम व्यवसाय, थोड़ा बड़ा ज्यादा, थोड़ा और बड़ा ज्यादा, तो 0.17, 0.35, 0.60 ऐसा कुछ है इनका। प्रीमियम व्यवसाय भी बढ़ते जाता है रोड के हिसाब से, टीडीआर भी रोड के हिसाब से बढ़ते जाता है। ये मैक्सिमम इधर 3 है, 2.7 है, 2.5 है, 2.2 है, 2.4 है और यहाँ पे 2 है मिनिमम, समझे ना आप? तो मिनिमम 2 है, 2 से स्टार्ट होकर 3 तक जाता है सिटी में, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। ज्यादा बड़ा रोड ज्यादा एफएसआई, ठीक है।